बिगाड़ देती है। जीवन का पहिया हो या खेल का मैदान, बिगड़ी हुई बाजी संभालना आसान नहीं होता। लेकिन क्रिकेट के मैदान ने कुछ ऐसे भी खिलाड़ी देखे हैं जिन्होंने बेफिक्र और निडर अंदाज में विश्व पटल पर कामयाबी की नई इबारत लिखी। वक्त ने जब उन्हें धक्का मारा तो उन्होंने हार नहीं मानी और परिणाम की चिंता किए बिना खुद को क्रिकेट की भट्ठी में झोंक दिया। इस तरह की खिलाड़ियों की श्रेणी में जहन में सबसे पहला नाम आशीष नेहरा का आता है। वो आशीष नेहरा जिनकी गेंदों के सामने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते थे। वो आशीष नेहरा जिसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कमबैक किंग कहा गया। वो आशीष नेहरा जो मैदान के अंदर हो या मैदान के बाहर अपने प्रशंसकों को खुशी के पल देने में कोई भूल नहीं करते। आशीष नेहरा का जन्म 29 अप्रैल 1979 को दिल्ली के एक जाट परिवार में हुआ था। दीवान सिंह नेहरा और सुमित्रा नेहरा के दो बेटों में आशीष नेहरा अपने भाई भानु नेहरा से बड़े हैं। आशीष ने प्रारंभिक शिक्षा सलमान पब्लिक स्कूल से प्राप्त करने के समय से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद नेहरा ने ग्रेजुएशन राजधानी कॉलेज से पूरी की। इसी दौरान आशीष नेहरा ने कोच तारक सिन्हा की निगरानी में सोनेट क्रिकेट क्लब में गेंदबाजी की बारीकियों पर काम किया। क्लब क्रिकेट के दौरान नेहरा अक्सर कोच को स्टेशन छोड़ने जाते तो पटरी पर पड़े पत्थरों से ही गेंदबाजी किया करते। यह वो दौर था जब वीरेंद्र सहवाग स्कूटर से आशीष नेहरा को अपने साथ लेकर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जाते। आखिर नेहरा की मेहनत रंग लाई और मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने पहला फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेला। 6 फुट लंबे आशीष नेहरा बेमिसाल अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते थे। नेहरा के पास नई गेंद को विकेट के दोनों ओर स्विंग कराने की काबिलियत के साथ रफ्तार भी थी। नेहरा के पास बल्लेबाज के हेलमेट पर लगने वाली बाउंसर और अंगूठे को घायल करने वाली यॉर्कर थी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नेहरा का बेहतरीन प्रदर्शन उन्हें भारतीय चयनकर्ताओं की रडार में ले आया। इस तरह 24 फरवरी 1999 को आशीष नेहरा ने श्रीलंका के विरुद्ध कोलंबो में टेस्ट डेब्यू किया। नेहरा अपने पहले टेस्ट की पारी में 28 ओवर गेंदबाजी करने के बाद सिर्फ एक विकेट हासिल कर पाए। अपने पहले टेस्ट में आशीष नेहरा पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव साफ झलक रहा था। इस एक टेस्ट के बाद आशीष नेहरा को भारतीय टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन आशीष नेहरा ने हार नहीं मानी। उनके साथी क्रिकेटर और हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा था, कोलंबो से लौटने के बाद आशु एक घायल शेर बन गया था। साल 2001 भारतीय क्रिकेट का वो दौर था जब भारत मैच फिक्सिंग के दर्द से उभरकर सौरव गांगुली की कप्तानी में आगे बढ़ रहा था। उसी साल भारतीय टीम टेस्ट श्रृंखला खेलने जिम्बाब्वे गई। करीब 2.5 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे युवा आशीष नेहरा ने जिम्बाब्वे में खेले 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में 29.75 की औसत से 11 विकेट लेकर सनसनी मचा दी। आशीष नेहरा के इस प्रदर्शन का तोहफा रहा 24 जून 2006 को हरारे में जिम्बाब्वे के विरुद्ध उनका वनडे डेब्यू। नेहरा ने अपने टेस्ट डेब्यू के विपरीत एक दिवसीय डेब्यू में शानदार प्रदर्शन किया और मात्र 10 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट लिए। जिम्बाब्वे की धरती पर शानदार प्रदर्शन ने नेहरा को भारतीय टेस्ट और वनडे टीम का नियमित सदस्य बना दिया। आशीष नेहरा के लिए अगले 2 साल सामान्य रहे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरा का नाम चमकने लगा था। फिर आया वो 2003 का एक दिवसीय विश्व कप जिसने आशीष नेहरा को रातों रात स्टार बना दिया। पहले नेहरा ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध मैच में 149.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी और सबसे तेज गेंद फेंकने का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। फिर आया वो 2003 विश्व कप मैच जो कई वर्षों तक नेहरा की करिश्माई गेंदबाजी के लिए याद किया जाएगा। आशीष नेहरा ने इंग्लैंड के विरुद्ध 10 ओवरों में मात्र 23 रन देकर 6 बहुमूल्य विकेट अपने नाम किए। इस मैच से 3 दिन पहले नामीबिया के विरुद्ध मैच में नेहरा की एड़ी चोटिल हो गई थी। नेहरा का मैच खेलना मुश्किल लग रहा था, लेकिन नेहरा ने घंटों बर्फ की सिकाई के बाद खुद को खेलने के लिए तैयार किया। मैच के दिन नेहरा ने सूजे हुए पांव में पतला मोजा पहना और दर्द की सीमाओं को तोड़कर अपने देश के लिए खेलने उतरे। इस ईमानदारी और जिद के बाद जो हुआ वो भारतीय क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा है। नेहरा ने 2003 विश्व कप के 9 मैचों में 4.17 की लाजवाब औसत से 15 विकेट अपने नाम किए। आशीष नेहरा का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट की तुलना में एक दिवसीय क्रिकेट में बेहतर था। नेहरा ने साल 2005 में खेले गए 17 एक दिवसीय मैचों में 29 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध एक मैच में 59 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। आशीष नेहरा भारत के लिए वनडे क्रिकेट में 2 बार 6 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं। आशीष नेहरा भारतीय एक दिवसीय टीम के नियमित सदस्य बन चुके थे, लेकिन 2005 में हुई एडी और कमर की इंजरी ने आशीष नेहरा के क्रिकेट करियर को बहुत नुकसान पहुंचाया। नेहरा का जिक्र करते हुए महान भारतीय ऑलराउंडर कपिल देव ने कहा था, नेहरा एक उच्च स्तरीय गेंदबाज था जिसका करियर चोटों की भेंट चढ़ गया। चोट से उभरने के बाद आशीष नेहरा को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने के लिए 4 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। कमबैक किंग आशीष नेहरा ने साल 2009
2009 में खेले 21 एक दिवसीय मुकाबलों में 31 विकेट अपने नाम किए। निरंतर अच्छे प्रदर्शन और अनुभव के आधार पर आशीष नेहरा को 2011 विश्व कप के लिए मुख्य तेज गेंदबाज के रूप में चुना गया। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ग्रुप मैच में नेहरा ने 8.4 ओवर में 65 रन लुटाए और मैच के अंतिम ओवर में मात्र 4 गेंदों पर 16 रन दिए। इस मैच के बाद आशीष नेहरा का वनडे करियर समाप्त समझा जाने लगा, लेकिन कमबैक किंग नेहरा हार मानने वाले नहीं थे। नेहरा ने पाकिस्तान के विरुद्ध सेमीफाइनल में मात्र 33 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। नेहरा विश्व कप फाइनल के लिए तैयार थे कि उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई। इस तरह एक बार फिर चोट ने नेहरा से एक शानदार और यादगार मैच छीन लिया। चोट से वापसी के बाद नेहरा ने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखा। सामान्यतः 36 साल की उम्र में एक तेज गेंदबाज संन्यास ले लेता है, लेकिन कभी हार न मानने वाले आशीष नेहरा ने 2016 टी20 एशिया कप और विश्व कप से एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। साल 2016 और 2017 के दौरान आशीष नेहरा भारत के लिए टी20 क्रिकेट में मुख्य गेंदबाज बनकर उभरे। नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए आशीष नेहरा ने 1 नवंबर 2017 को न्यूजीलैंड के विरुद्ध टी20 मैच के बाद संन्यास की घोषणा कर दी। आशीष नेहरा ने फिरोज शाह कोटला के उस मैदान पर अंतिम मैच खेला जहां से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी। संन्यास लेते वक्त आशीष नेहरा ने 164 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 235 विकेट अपने नाम किए। आशीष नेहरा ने टेस्ट में 42.40 की औसत से 44 विकेट, वनडे में 31.57 की औसत से 157 विकेट और टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 22.2 की शानदार औसत से 34 विकेट हासिल किए। आशीष नेहरा साल 2008 से साल 2017 तक बतौर खिलाड़ी आईपीएल के साथ जुड़े रहे। इस दौरान आशीष नेहरा ने मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, पुणे वॉरियर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया। नेहरा ने 88 आईपीएल मैचों में 23.41 की शानदार औसत से 106 विकेट हासिल किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आशीष नेहरा के 31.57 की औसत यह बताती है कि नेहरा किस दर्जे के गेंदबाज थे। आशीष नेहरा का जिक्र करते हुए युवराज सिंह ने कहा था, नेहरा सोते हुए भी चोटिल हो सकता है। चोट और करियर की तुलना करते हुए आशीष नेहरा ने बताया था कि क्रिकेट करियर के दौरान 12 सर्जरी करवानी पड़ी, लेकिन देश के लिए खेलने की चाहत ने मुझे कभी रुकने नहीं दिया। उस मुश्किल दौर में नेहरा का सबसे ज्यादा साथ उनकी पत्नी रुश्मा नेहरा ने दिया। क्रिकेट के बाद आशीष नेहरा ज्यादातर वक्त अपनी बेटी अरियाना और बेटे आरुष के साथ बिताते हैं। आशीष नेहरा साल 2018 और 2019 आईपीएल के दौरान बतौर बॉलिंग कोच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के साथ जुड़े थे। इस उम्मीद के साथ कि आशीष नेहरा के जीवन की दूसरी पारी उनकी पहली पारी की तरह कामयाब